दिल्ली में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। 2 दिनों तक चली इस बैठक का आज समापन हो गया। शनिवार को पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 2024 के लिए जोर शोर से काम करने का आह्वान किया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का फोकस इस चुनाव में 10% वोट जोड़ने का है, यानी 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पदाधिकारियों को नए मतदाताओं और कमजोर सीटों पर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी पूरे देश में महिला, युवा, किसान और गरीबों को जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी। पीएम मोदी जनवरी में देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। बूथ लेवल पर हर कार्यकर्ता को सभी मतदाताओं से संपर्क करने को कहा गया है। 22 जनवरी के बाद हर राज्य से ट्रेन के जरिए लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए भी कहा गया है, ताकि वो भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें। सूत्रों के मुताबिक 10% वोट जोड़ने की योजना तैयार हो गई है। नए मतदाताओं को जोड़ने पर फोकस है। युवा मतदाताओं के लिए देश भर में अभियान चलेंगे। महिला, गरीब, युवा, किसान वर्ग पर फोकस होगा। पीएम ने मिशन 2024 के लिए कमर कसने को कहा। जनवरी में देश भर के युवाओं को पीएम संबोधित भी करेंगे। और विपक्ष के विरोध को बीजेपी मुद्दा बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस वीएचपी के कार्यक्रमों में पूरी ताकत से जुटने को कहा गया है। राम मंदिर को लेकर पार्टी की कोशिशें जन जन तक पहुंचाने के लिए भी इस बैठक में कहा गया। सरकार ने जो कदम उठाए उनकी बुकलेट अपने अपने क्षेत्र में बांटे, ऐसा उन्हें निर्देश दिया गया है। विपक्ष ने राम मंदिर को रोकने के लिए जो किया उसे भी जनता को बताएं, ये भी इस बैठक में निर्देश दिया गया है। और इस बैठक पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को शाम को तकरीबन 5:30 बजे से बीजेपी के मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक है वो शुरू हुई और ये मैराथन बैठक शनिवार को शाम को 5 बजे खत्म हुई। इस बैठक में पहले शुक्रवार की अगर हम बात करें तो इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित भी उन्होंने किया और 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त उन्होंने पदाधिकारियों के साथ में बिताया। नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया उसमें यही कहा कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी और लोगों से खुद संपर्क करें। 4 क्षेत्रों पर उन्होंने कहा कि खास हमें फोकस करने की ज़रूरत है, उन वर्गों पर संपर्क करने की ज़रूरत है, उसमें महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, इन तक अपनी पहुंच को जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करें, लोगों से ज़्यादा मिलें, केंद्र सरकार की नीतियों को बताएं। भारत सरकार ने अब तक जो सकारात्मक काम किए हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चर्चा करें। साथ में उन्होंने कहा कि बिल्कुल निगेटिविटी या नकारात्मकता जो है वो बिल्कुल नहीं लेकर आनी है। कोई अगर नाराज़ है तो उसको मनाने की कोशिश करना है। राम मंदिर मुद्दे पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। राम मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं उनको ये कहा गया कि आप लोगों के साथ में शेयर करिए, लोगों को बताएं कि इसमें बीजेपी का कितना बड़ा एक योगदान रहा है। साथ में तमाम सारे लाखों लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जब 22 जनवरी को है उससे जुड़ेंगे तो अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर, टीवी लगाकर उसका लाइव प्रसारण करवाएं। कहीं पर अगर मंदिर है तो 22 जनवरी को अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में पूजा पाठ, पूजा अर्चना करवाएं। तो एक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचें, जानकारी साझा करें। अमित शाह जी ने भी आज संबोधन दिया। तमाम सारे कार्यकर्ताओं जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माइक्रो जो मैनेजमेंट होता है बूथ का, यानी हर बूथ पे कितने मतदाता हैं उनका बाकायदा नाम, पता, फ़ोन नंबर उनके घर घर तक पहुँचें। बैठक में अभी जो आधुनिक भारत संकल्प यात्रा निकल रही है उसकी भी समीक्षा की और सबसे खास बात रही कि जो 5 राज्यों की चुनावी समीक्षा इस बैठक में की गई। साथ में जेपी नड्डा ने जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कही कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में कुल
22 करोड़ वोट मिले थे, तो उस 22 करोड़ वोट से बढ़कर इस बार उनका 35 करोड़ वोटों का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य दिया गया है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को रणनीति बताई गई है। अब ये राष्ट्रीय पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को भी ये सारी चीज़ें बताएंगे। बीजेपी की जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक के ज़रिए कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी भरा गया है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।